नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार में फिर से कोरोना टेस्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज बिहार वालों के लिए कुछ हैरान कर देने वाली खबरें आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, बिहार मौसम समाचार, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की वे सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 3,741 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 9 लोगों की मौत हो गई और आंकड़ा 90,000 के पार। और बिहार में अब तक का रिकॉर्ड 92,414 सैंपल की हुई जांच। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि निजी अस्पतालों के कर्मियों को भी 50 लाख का बीमा और प्लाज्मा दाता को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। तो कोरोना संक्रमण को लेकर स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर रेल सेवा बाधित कई ट्रेन कैंसिल कर दिए गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देख कंटेनमेंट जोन की बढ़ाई गई सुरक्षा। रामविलास पासवान का बड़ा बयान कि चिराग में सीएम बनने की क्षमता और मेरे साथ नीतीश भी हो रहे हैं पास्ट। सीएम नीतीश कुमार ने 5,024 करोड़ की 217 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और जनता से किया ये वादा। भाजपा का बड़ा ऐलान कि दिन भर ट्विटर पर क्रांति करने वाले तेजस्वी सुशांत मामले में कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछते। बिहार के मंत्री की तेजस्वी को नसीहत कि झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख ले और नामांकन ले, बंगला हासिल करने के आगे भी कुछ सोचे। बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान कि बिहार पुलिस और सीएम नीतीश पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा। चिराग पासवान ने फिर सीएम नीतीश को लिया आड़े हाथ और कहा कि बिहार सरकार कोरोना और बाढ़ से निपटने में फेल। तो हमलावर हुई जदयू और कहा चिराग पासवान कालिदास, जिस डाली पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। तो क्या साजिश के तहत यूरोप टूर पर ले जाया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, वहां से लौटने पर ही हुए बीमार। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जैसे कि बिहार सरकार ने ये ऐलान किया था कि बिहार में 1 लाख जांच प्रतिदिन होगी, तो हम इसके करीब पहुंच गए। देखिए, पिछले 24 घंटे में 92,414 सैंपल की जांच हुई है, तो वहीं 3,741 नए मरीज भी मिल गए। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,553 हो गई है और कोरोना से अभी 60,068 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 30,010 है। रिकवरी रेट 66.33% है, जबकि मंगलवार को 65.70 था। और बिहार में पिछले दिन 3,741 नए मरीज मिले, उसके साथ ही 3,029 मरीज स्वस्थ भी हो गए और इसके साथ ही बिहार में 9 लोगों की मौत भी हो गई। बिहार में टोटल मृतकों की संख्या 474 तक पहुंच गई है। तो पटना सहित 11 जिलों में 100 से अधिक मामले मिले। तो देखिए, पटना में फिर से सबसे ज्यादा 534 मामले मिल गए और उसके साथ ही बेगूसराय में 254, पूर्वी चंपारण में 169, गया में 107, मधुबनी में 169, मुजफ्फरपुर में 160, पूर्णिया में 124, रोहतास में 140, सहरसा में 175, सारण में 148, अररिया में 71, अरवल में 21, औरंगाबाद में 77, बांका में 26, भागलपुर में 70, भोजपुर में 95, बक्सर में 85, दरभंगा में 58, गोपालगंज में 61, जमुई में 34, जहानाबाद में 69, कैमूर में 37, खगड़िया में 26, किशनगंज में 47, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 55, मुंगेर में 52, नालंदा में 92, नवादा में 45, समस्तीपुर में 81, शेखपुरा में 47, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 81, सिवान में 54, सुपौल में 57, वैशाली में 97 और पश्चिमी चंपारण में 86 नए संक्रमितों की पहचान की गई। चिराग पासवान ने फिर से सीएम नीतीश को लिया आड़े हाथ और कहा कि बिहार सरकार कोरोना और बाढ़ से निपटने में फेल। तो लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार कोरोना संकट और बाढ़ से निपटने में फेल हो रही है और बिहार में बाढ़ को लेकर बिहारवासी हर साल ऐसी तस्वीर देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में हैं, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, फिर भी क्या बदलाव आया। हमलावर हुई जदयू और कहा चिराग पासवान कालिदास,
जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। 3-4 दिनों से बाढ़ और कोरोना संकट को लेकर लगातार बिहार सरकार पर टिप्पणी कर रहे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर बुधवार को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिराग क्या कहते हैं ये वही जाने, वे कालिदास हैं। कालिदास इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काटने लगे। दरअसल चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सीएम नीतीश ने 5,024 करोड़ की 217 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और जनता से किया ये वादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि जनता अगर फिर से हम लोगों को मौका देती है तो बिहार की सड़कों को और भी विकसित और बेहतर बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों बाजारों को बाईपास की सुविधा देंगे, गांव-गांव में और भी बेहतर सड़कों की संपर्कता देंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि 2005 से पहले सड़कों की क्या स्थिति थी और अब कितना सुधार हुआ है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। बिहार के मंत्री ने तेजस्वी को दी नसीहत और झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख ले, नामांकन ले, ये कहा गया। तो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख लेने की नसीहत दी है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बंगला हासिल करने से आगे भी सोचे और शिक्षा हासिल करने में उम्र बाधक नहीं होती। तो मंत्री ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि अपने सरकारी आवास के बगल स्थित शेखपुरा मध्य विद्यालय में ही आगे के लिए एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो केवी हाई स्कूल पटना में भी नामांकन करा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में अपने सहयोगी दल के शिक्षा मंत्री की राह पकड़ तेजस्वी अपने शैक्षणिक उत्थान पर ध्यान दे, कम से कम 10वीं तक तो डिग्री हासिल कर ही सकते हैं। तो फिर से ट्रेन बंद, कोरोना संक्रमण को लेकर स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर रेल सेवा बाधित। तो कोरोना महामारी के लगातार विकराल रूप अख्तियार करते जाने के कारण भारतीय रेल ने अपनी सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी है और सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले सूचना तक स्थगित रहेगी। तो अब आखिर कौन सी ट्रेन चलेगी? तो देखिए, 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी, 12 मई से शुरू की गई राजधानी स्पेशल ट्रेन चलेगी और 1 जून से शुरू की गई अन्य पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का आवागमन जारी रहेगा। बाकी ट्रेन सारे कैंसिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कर दी बड़ी घोषणा कि निजी अस्पताल के कर्मियों को भी 50 लाख का बीमा और कहा कि प्लाज्मा दाता को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि निजी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा। और बुधवार को उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मियों को मिलेगा जिसकी असामयिक मृत्यु कोविड-19 के उपचार के दौरान होगी और इसका लाभ जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों को ही मिलेगा। तो भाजपा का बड़ा बयान कि दिन भर ट्विटर पर क्रांति करने वाले तेजस्वी सुशांत मामले में कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछते। राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि झूठ और दुष्प्रचार के सहारे दिन भर ट्विटर पर क्रांति करने वाले राजद के युवराज के मुंह सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 2 बोल तक क्यों नहीं फूट रहे हैं और कभी वह बिहार पुलिस पर अंगुली उठाते हैं तो कभी सीबीआई की स्वतंत्र जांच पर सवाल खड़े करने लगते हैं। बुधवार को जारी बयान में राजीव रंजन ने कहा है कि जिस महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के रवैये को देखते हुए जनता तक समझ चुकी है कि दाल में जरूर ही कुछ काला है, तो उसके खिलाफ बोलने में इन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है। वे बताए कि आखिर इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वह इस मामले में सही जांच के लिए कांग्रेस पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या साजिश के तहत यूरोप टूर पर ले जाया गया था सुशांत सिंह राजपूत को, वहां से लौटने पर ही हुए बीमार। तो सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बिहार पुलिस को जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
पुलिस सूत्रों से पता चला है कि यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी और रिया चक्रवर्ती ने उन्हें पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लिया था और सुशांत के खाते से लेकर क्रेडिट और डेबिट कार्ड को भी वही हैंडल करने लगी थी। सुशांत सिंह के कर्मियों ने भी जब ये सब कुछ देखा तो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि टूर्स के पहले जिस सुशांत को उन्होंने हंसता खेलता और सभी से हंसी मजाक करते देखा था, उन्हें अचानक क्या हो गया। तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई देख कंटेनमेंट जोन में बढ़ाई गई सुरक्षा। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर के 6 वार्डों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी गई है और जिले के आला अधिकारी इन स्थानों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी और एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और लोगों को घर में रहने की अपील की। तो ये खबर आ रही है किशनगंज से। तो रामविलास पासवान का बड़ा बयान कि चिराग में सीएम बनने की क्षमता और मेरे साथ साथ नीतीश भी हो रहे हैं पास्ट। तो एलजेपी के नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी कोरोना संक्रमण और बाढ़ की वजह से फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है और इसके बारे में पार्टी चुनाव आयोग से अपनी बात कह चुकी है। और भावी मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है और लालू और नीतीश के साथ मैं खुद भी पास्ट हो रहा हूं, भविष्य युवा पीढ़ी का ही है।